हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ स्टडी। इस वीडियो में मैं आपको अलंकार के बारे में बताने वाली हूँ। अलंकार से जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे आपके बहुत कम समय में जो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में मैं पूरे अलंकार को आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच होता है। मतलब कि आप इसे कह सकते हैं अलंकरोति इति अलंकार, यानी कि शोभा कारक पदार्थ को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिस भी प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा में अगर वृद्धि होती है तो उसी तरीके से क्या, जैसे कि आभूषण से हमारे शरीर अच्छे लगते हैं, हम देखने में अच्छे लगते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से शब्दगत या फिर आप अर्थगत कह सकते हैं, उसमें चमत्कार लाने के लिए शब्दों और अर्थों में चमत्कार के द्वारा काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। तो चलिए, ये तो मैं आपको किताबी भाषा समझा रही थी, लेकिन मैं आपको अपने नोट्स के ज़रिए बहुत कम समय में चीज़ों को बताऊंगी। अलंकार का अर्थ होता है श्रृंगार। सिंपल शब्दों में कहें तो श्रृंगार। इनका प्रयोग कविता या काव्य को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। कविता या काव्य को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। दो तरीके के अलंकार होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। कहीं कहीं एक ही अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों का रंजन होता है, वहाँ ये तीसरे अलंकार के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा अलंकार कौन सा? उभय अलंकार होता है। कौन सा होता है? उभय अलंकार। ठीक है। कहीं कहीं पे एक ही अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों का रंजन होता है, वहाँ ये तीसरा अलंकार के रूप में जाने जाते हैं। तो शब्दालंकार क्या होता है? अर्थालंकार क्या होता है? शब्दालंकार जहाँ पे शब्दों से काव्य में सुंदरता बने, जहाँ पर भी शब्दों से काव्य में सुंदरता बने उसे कहते हैं शब्दालंकार। जैसे कि आपके अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, ये सारे आपके शब्दालंकार के उदाहरण हैं। अब इन तीनों ही अलंकार को हम लोग एक एक करके आगे समझेंगे। दूसरा होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार मतलब जहाँ पे शब्दों के अर्थ से काव्य में, शब्दालंकार में आपने समझा कि शब्दों से काव्य में अगर सुंदरता बने तो वो शब्दालंकार है, और जहाँ पे शब्दों के अर्थ से काव्य में सुंदरता या फिर चमत्कार उत्पन्न हो तो उसको बोलते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है उपमा अलंकार, दूसरा होता है रूपक अलंकार, तीसरा होता है अतिशयोक्ति, और चौथा होता है मानवीकरण अलंकार, और पांचवा होता है उत्प्रेक्षा। एक एक करके इन सारे अलंकारों को हम लोग पहचानना सीखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार से अनुप्रास अलंकार को समझेंगे। क्या होता है अनुप्रास अलंकार? जहाँ पे वर्णों की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो, कोई भी एक वर्ण है उसकी दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो रही है तो वो आपका है क्या? अनुप्रास अलंकार। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, ये आपके जो मैंने ये लाइन छोड़ी हुई है, इसको मैं आपको फील करके, मतलब यहाँ पे मैंने सोचा था कि ढेर सारे एग्जाम्पल्स लिखूँगी, तो वो लिख करके मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूँगी। तो जहाँ पे दो या दो से, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, वो होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे कि चारुचंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पे च च च 3 बार इसकी आवृत्ति हो रही है च की, तो क्या है ये है अनुप्रास अलंकार। बाकी के एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी, PDF में प्रोवाइड करूंगी। जैसे कि मैं आपको बता ही देती हूँ कि और क्या उदाहरण आप कर सकते हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक बार आवृत्ति की बात हो रही है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुभग बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुभग बुलाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं म की भी दो से ज़्यादा बार आवृत्ति हो रही है, स की भी दो से ज़्यादा बार आवृत्ति हो रही है, तो ये भी आपके अनुप्रास अलंकार हैं। तो आप समझ लीजिए कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, यानी दो या दो से अधिक बार एक शब्द का प्रयोग हो, तो वो आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही शब्द का एक से अधिक बार आना,
एक ही शब्द का एक से अधिक बार आना परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार आएगा। मतलब आपके एक ही जो शब्द है वो 2 बार आएगा, जैसे घटा, घटा 2 बार आएगा, लेकिन इस घटे का हर जगह अलग अलग मतलब होगा, तो ये है आपका यमक अलंकार। एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, तो वो होते हैं यमक अलंकार। जैसे कि कनक कनक ते 100 गुनी, मदकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। इसमें आप देखिए कि कनक कनक 2 बार आया हुआ है, तो पहले कनक का अर्थ होगा धतूरा, पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा, और दूसरे कनक का यहाँ पे अर्थ है सोना। एक कनक मतलब धतूरा और दूसरा सोना, तो एक ही शब्द 2 बार आए हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हुए हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 3 बैर खाती थी वह 3 बैर खाती थी। अब यहाँ पे भले आपको लग रहा है कि एक ही शब्द को 2 बार रिपीट किया, एक ही सेंटेंस को 2 बार रिपीट किया गया है, लेकिन यहाँ पे 3 बैर के अलग अलग मतलब है। इस 3 बैर का मतलब है कि 3 बार, और इस 3 बैर का मतलब है कि 3 बेर। ठीक है, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, मतलब 3 बेर खाती थी, वो 3 बार खाती थी, ये मतलब हुआ उसका। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। ये आपका कौन सा अलंकार है? ये आप कहेंगे कि ये यमक अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्दों का 2 बार प्रयोग हुआ है लेकिन दोनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थ है। जैसे एक पहला जो घटा है इसका मतलब है कि काली घटा का नाम बताया गया है कि वो कौन सी घटा थी, वो काली घटा है। अब दूसरी जो घटा है इसका मतलब ये है कि काली घटा का घमंड घटा, यानी उसका घमंड कम होना। तो इन दोनों का अलग अलग मतलब है। ये कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अब एक अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है? जब कोई शब्द बार बार और एक साथ आए, कोई भी शब्द बार बार, जैसे कि साथ साथ, ठीक है, कोई भी शब्द बार बार और एक साथ आए और उसके अर्थ भी एक ही हो, और उसके अर्थ भी एक ही हो, तो वो आपका कौन सा अलंकार है? वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे कि ढूंढता ढूंढता खुद खो गया, ढूंढता ढूंढता खुद खो गया। अब ये एक ही है, बार बार आ रहा है और दोनों का अर्थ भी एक ही हो रहा है। इस तरीके से राम राम जपते रहो जब लग घट में प्राण। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है, 2 बार आया हुआ है, एक ही शब्द 2 बार है और दोनों का मतलब भी एक ही है, तो ये आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये एक प्रकार का अलग अलंकार होता है। अब चौथा अलंकार कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। ठीक है, ऐसे तो आपने 3 अलंकार के बारे में सुना होगा। शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास आपने समझा, यमक समझा, और ये एक प्रकार का और अलंकार होता है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल दे दिया गया और पूछा गया कि ये जो साथ साथ में, जैसे कि आप ढूंढता ढूंढता देख रहे हैं, अब 2 बार है, राम राम 2 बार है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, अब समझिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका। इसका अर्थ है चिपका, जहाँ पे एक शब्द के साथ अनेक शब्द चिपके हों। ठीक है, इसका मतलब ही होता है चिपका, जहाँ पे एक शब्द का एक साथ अनेक शब्द चिपके हों। जहाँ पर एक शब्द के साथ में कई शब्द चिपके हों, वो होता है श्लेष अलंकार। जब पंक्ति में एक ही शब्द के, जैसे सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं कि जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तब वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि पानी गए न उभरे मोती मनुष चून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोती, चमक, सबसे पहले हम बात करते हैं मोती के बारे में। तो मोती के लिए यहाँ पे चमक का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, चून यानी आपका चमक के लिए। तो चमक मोती के लिए यूज़ होगा यहाँ पे। जल, ओ सॉरी, यहाँ पे पानी के ही 3 मीन्स हैं। पानी किसके लिए प्रयोग हो रहा है? एक तो ये आपका चमक मोती के लिए यूज़ हो रहा है, दूसरा आपका जल चून के लिए, और तीसरा ये इज्जत, मतलब कि मानुष के लिए हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको समझनी है। जैसे कि मान लीजिए मैं सिंपल सा एक एग्जांपल आपको देती हूँ
कि चरण धरत चिंता करत भावत नींद न शोर, या फिर आप कह सकते हैं सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। एक ही शब्द से बहुत सारे शब्द चिपके हुए हैं, जैसे कि इससे कई सारे शब्द चिपके हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ अनेक शब्द चिपके हुए हैं। जैसे कि प्रियतम मुझे बतला दो लाल मेरा कहाँ पे है। प्रियतम मुझे बतला दो लाल मेरा कहाँ पे है। यहाँ पे जो लाल है ये पुत्र के लिए भी है और यहाँ पे लाल जो है वो रंग भी है। मतलब कि एक ही शब्द के साथ में कई सारे शब्द चिपके हों, तो वो है आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। तो अब आते हैं अर्थालंकार पे। 5 प्रकार के अर्थालंकार पढ़ा आपने, उसमें से उपमा अलंकार क्या है? जहाँ भी किसी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या फिर प्राणी से की जाती है तो वो वहाँ उपमा अलंकार होगा। किसी भी वस्तु या प्राणी की तुलना यदि किसी दूसरे प्रसिद्ध फेमस चीज़ या फेमस प्राणी के साथ की जाए तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कि कोमल का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। कोमल का मुख चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। यहाँ पे कोमल के मुख की सुंदरता की समानता किसके साथ की जा रही है? चंद्रमा से की गई है। एक की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध चीज़, चंद्रमा क्या है? प्रसिद्ध है, तो दूसरे चीज़ के साथ की जा रही है तो वो आपका उपमा अलंकार है। उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण और वाचक। उपमेय जिस भी वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है वो होता है उपमेय। उपमान यानी जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से अगर की जा रही है तो वो है उपमान। साधारण धर्म यानी जिस रूप गुण की तुलना की जाती है जब दोनों में समान हो, रूप गुण दोनों में समान हो, यानी उपमेय और उपमान में समान हो, तो वो होता है साधारण धर्म। और चौथा अंग होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द यानी जिस विशेष शब्द से समानता का पता चले वो है वाचक शब्द। जिस विशेष शब्द से समानता का पता चले, जैसे कि पहचान के लिए उसमें से, सा, सी, सम, ज्यों की तरह के समान हो, वहाँ होगा उपमा अलंकार, ठीक है। जिस शब्द में, जैसे मैं सिंपल शब्दों में कहूँ कि उपमा अलंकार होता है समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण, इन सारी चीज़ों के आधार पर जहाँ पे एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से यदि की जा रही है तो वो होता है उपमा अलंकार, ठीक है। अब उसके जो 4 पार्ट आपने समझा, उपमेय, उपमान, वाचक और समासधर्म। उपमेय में आपने क्या समझा? जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय है। उपमान जिसमें उपमा दी जाए, उपमेय यानी जिसकी उपमा दी जाए। उपमान यानी जिसमें उपमा दी जाए। वाचक यानी जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए। और समास धर्म यानी या साधारण धर्म यानी जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए वो है आपका साधारण धर्म। जैसे कि राम का मुख कमल के समान सुंदर है, आपने देखा, तो इसमें एक की तुलना दूसरे से की जा रही थी, ठीक है। उपमा के उदाहरण हैं ये सारे, जो स्पेस छोड़ा है उसको मैं और भी एग्जाम्पल दे करके आपको प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ में। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, ये क्या है? उपमा। यहाँ पे धर्म, स्वभाव, शोभा, इनके आधार पर वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जा रही है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, ठीक है। अब अगला अलंकार है रूपक अलंकार। जहाँ पे उपमान तथा उपमेय के भेद को समाप्त कर दिया जाए वो होता है रूपक अलंकार। जहाँ पे उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए वो होता है, वहाँ पे होता है रूपक अलंकार। जैसे कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, इनमें चांद को खिलौना मान लिया गया है। चांद को क्या मान लिया गया है? खिलौना मान लिया गया है। जैसे कि समय सिंधु चंचल है भारे, समय सिंधु चंचल है भारे, इस प्रकार यहाँ पे रूपक अलंकार आएगा, ठीक है। अब अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ होता है संभावना या कल्पना करना, संभावना या कल्पना करना। जहाँ पे उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।
जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पहचान के लिए जैसे मनु, जनु, मानो, जानो, जानहु, मानहु का प्रयोग हो वहाँ पे उत्प्रेक्षा होगा। जहाँ पे मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मुख मानो चंद्रमा सा हो, मतलब कि जहाँ पे मनु हो, जनु हो, मानो लिखा है, जानो लिखा है, जानहु लिखा है, वो आपका उत्प्रेक्षा है। ठीक है, जैसे इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, यहाँ पे क्या लगा, मानो लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, क्या लगा, मानो लगा। तो ये आपके पहचान के लिए होता है। जहाँ पर भी आपको दिखे मनु, जनु, मानो, जानो, जानहु, मानहु, ये सब अगर लगे तो वो आप समझेंगे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ा के किया जाए उसको कहते हैं अतिशयोक्ति। किसी भी वस्तु का बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यहाँ पे लंका सागरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बताई जाए तो वो है आपको, मतलब बढ़ा चढ़ा करके किया गया हो कोई भी चीज़ों का वर्णन, तो उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति। ठीक है, जैसे कि लेवत मुख में घास मृग मोर तजत नृत जात, ये एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा। या फिर सिंपली मैं आपको समझाऊं, देख लो साकेत नगरी यही, ये क्या है आपको, देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ साकेत नगरी के भवनों की ऊंचाई को बढ़ा चढ़ा करके बता रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके विश्लेषण किया जाए, वर्णन किया जाए, वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। एक होता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार बोलते हैं उसको जहाँ पे प्रकृति को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए। यदि प्रकृति को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। जैसे कि मेघ आए बढ़े बन ठन के सवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो ये क्या है, यहाँ पे प्रकृति को बिल्कुल मानव की तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, तो ये क्या, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है बिल्कुल मानव की तरीके से, तो उसको बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। तो आपने देखा कि अलंकार जो एक टॉपिक है, छोटा सा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा ही टॉपिक है। अगर आप बुक से पढ़ने चलते तो आपको 6 से 7 पन्ना आराम से पढ़नी पड़ती है, और काफ़ी चीज़ों आपको ऐसे ऐसे शब्द का यूज़ आप उसमें देखते हैं जो कि आप समझ नहीं पाते, जिसको बहुत ही कम शब्दों में मैंने इसमें समझाने की कोशिश की हुई है। बहुत ही सिंपल एकदम हिंदी के सिंपल भाषा में इसमें समझाया गया सारी चीज़ों को। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया हो। बाकी एग्जाम्पल की बात करी जाए और यहाँ पे पहचान की बात करी जाए तो उसके लिए मैं अलग से PDF आपको इसमें जो 20 पेज था उसमें लिख के मैं प्रोवाइड कर दूँगी। और पहचानने के लिए जब मैं प्रैक्टिस कराऊँगी हिंदी का तो उसमें आपको अलंकार के क्वेश्चन आंसर दूँगी। वहाँ से अगर आप पहचानेंगे तो ये जो आपने जितनी भी कॉन्सेप्ट पढ़ी हुई है वो सब वहाँ पर जा करके रिविज़न हो जाएगा और सारी चीज़ें वहाँ पर समझ में आएगी। क्वेश्चन कितना भी आप पढ़िए, जब तक उसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे उस टाइप का, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो अलंकार के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी तो उससे आप पहचानना जान जाएंगे कि अलंकार को कैसे पहचानना है। ठीक है, तो अगले टॉपिक है रस को मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी। बहुत ही कम शब्दों में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है बस उतनी ही आपको दी जा रही है हिंदी में। ठीक है, वैसे पढ़ने के लिए आप कहेंगे तो अलंकार में आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, रस आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि मैं कम से कम समय में कम से कम शब्दों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दे पाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।